हालेलुया। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि फिर से उसने एक बार आप पर और मुझ पर अनुग्रह किया है कि हम उसकी उपस्थिति में आकर उसकी आराधना कर सकें, उसकी महिमा कर सकें, उसकी प्रशंसा कर सकें, उसके बड़े नाम को धन्य कह सकें। इसलिए आइए आज की सुबह परमेश्वर ने जो हमें अवसर दिया है उसका पूरा उपयोग करें और परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति करें। मायने नहीं रखता हमारे आसपास क्या परिस्थिति है, मायने ये रखता है कि हमारी नाव में यीशु मसीह है। हालेलुया। आइए मिलकर उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें। जब हम मिलकर इस गीत को गाते हैं, धन्यवाद स्तुति गाएं, हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं। हालेलुया। आनंदित होकर डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, स्तुति से हम जय पाएंगे। डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, स्तुति से हम जय पाएंगे। आइए मिलकर कहें धन्यवाद। धन्यवाद स्तुति गाएं, हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं। हालेलुया। धन्यवाद स्तुति गाएं, हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं, क्योंकि वो अच्छा है, अच्छा है, भला है, मेरा यीशु अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। अच्छा है, भला है, मेरा यीशु अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। धन्यवाद स्तुति गाएं, हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं। धन्यवाद स्तुति गाएं, हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं। शरीर प्राण और आत्मा, शरीर प्राण और आत्मा भी मुश्किल में पड़ जाए तो, शरीर प्राण और आत्मा भी मुश्किल में पड़ जाए तो, स्तुति गीतों को गाने से प्रभु से सामर्थ मिलेगी। स्तुति गीतों को गाने से प्रभु से सामर्थ मिलेगी। आइए मिलकर कहें धन्यवाद। धन्यवाद स्तुति गाएं, हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं। धन्यवाद, धन्यवाद स्तुति गाएं, हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं। लाल समुंदर जैसी, लाल समुंदर जैसी आजमाइशें हों, यीशु तेरे आगे चलेगा। ये विश्वास से कहें। लाल समुंदर जैसी आजमाइशें हों, यीशु तेरे आगे चलेगा। विश्वास से आगे बढ़ो तो समुंदर में रास्ते खुलेंगे। विश्वास से आगे बढ़ो तुम, समुंदर में रास्ते खुलेंगे। आइए मिलकर कहें धन्यवाद स्तुति गाएं, हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं। हालेलुया। धन्यवाद स्तुति गाएं, हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं, क्योंकि वो अच्छा है, अच्छा है, भला है, मेरा यीशु अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। अच्छा है, भला है, मेरा यीशु अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। मिलकर कहें धन्यवाद। धन्यवाद स्तुति गाएं, हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं। हालेलुया। धन्यवाद स्तुति गाएं, हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं। फिर से कहें शरीर प्राण, शरीर प्राण और आत्मा भी मुश्किल में पड़ जाए तो, शरीर प्राण और आत्मा भी मुश्किल में पड़ जाए तो। एक बार फिर से कहें शरीर प्राण और आत्मा भी मुश्किल में पड़ जाए तो। यदि आपके पड़ोस में कोई है तो उससे कहें शरीर प्राण और आत्मा भी मुश्किल में पड़ जाए तो क्या करना है? स्तुति गीतों को गाने से प्रभु से सामर्थ मिलेगी। स्तुति गीतों को गाने से प्रभु
उससे सामर्थ मिलेगी। धन्यवाद स्तुति, धन्यवाद स्तुति गाएं, हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं। धन्यवाद स्तुति, धन्यवाद स्तुति गाएं, हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं। क्योंकि वो अच्छा है, भला है, मेरा यीशु अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। अच्छा है, भला है, मेरा यीशु अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। अच्छा है, भला है, मेरा यीशु अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। अच्छा है, भला है, मेरा यीशु अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। अच्छा है, भला है, मेरा यीशु अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। हाथ उठाकर कहें, अच्छा है, भला है, मेरा यीशु अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। मिलकर कहें, अच्छा है, ओ वो अच्छा है और वो भला है और वो मेरे लिए पर्याप्त है। क्या आप एक बार अपने आप से कहेंगे, इस आपदा के समय जब सारी दुनिया परेशान है, सब लोग परेशान हैं, Why not trust the Lord? परमेश्वर पर एक बार भरोसा करके देखें। उसने कहा, चेक कर देख कि मैं कितना भला हूं, परख के देख कि मैं तेरा परमेश्वर कितना भला हूं। वो अच्छा है, वो भला है और वो मेरे लिए पर्याप्त है। वो आपके और मेरे लिए, हम सब के लिए पर्याप्त है। चर्च, हम सब के लिए पर्याप्त है, हम सब के लिए पर्याप्त है, हम सब के लिए पर्याप्त है। आपके और मेरे लिए, हम सब के लिए वो पर्याप्त है। आइए अपने भरोसे को उस पर लगाएं, उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें, उसकी तारीफ करें। कहें, प्रभु इस परिस्थिति में मैं घबराता नहीं हूँ, लेकिन मैं अपना भरोसा तुझ पर लेकर आता हूँ। प्रभु, आई ट्रस्ट यू ओ गॉड, आई ट्रस्ट यू जीसस। मैं तुझ पे भरोसा रखता हूँ प्रभु, और इस समय मैं तुझे महिमा देता हूँ, क्योंकि चाहे जो भी बात हो, यू ऑलवेज डिजर्व द ग्लोरी ओ गॉड। तू हमेशा महिमा के योग्य है, महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है। अपने हाथ उठाकर मैं गाऊं, उठाऊं तेरा नाम। महिमा के योग्य है और आदर के योग्य है। अपने हाथ उठाकर मैं गाऊं, उठाऊं तेरा नाम। फिर से कहें, महिमा के योग्य है, तू आदर के योग्य है। अपने हाथ उठाकर मैं गाऊं, उठाऊं तेरा नाम। तू महिमा के योग्य है, तू आदर के योग्य है। अपने हाथ उठाकर मैं गाऊं, उठाऊं तेरा नाम। तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you, O Lord. There is no one else like you. Oh, तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं हो।
जैसा कोई भी नहीं। There is no one greater like you, Lord. कोई भी तेरे जैसा है ही नहीं। हम अपना भरोसा आप पर रखते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, क्योंकि केवल आप ही महिमा के योग्य हैं, क्योंकि केवल आप ही आदर के योग्य हैं, क्योंकि केवल आप ही स्तुति के योग्य हैं। We declare that you are the most righteous one, O God. आप सबसे धर्मी हैं प्रभु। हम आपकी आराधना करते हैं, अपना भरोसा आपके ऊपर लाते हैं। आपके नाम को प्रभु इस समय कलीसिया ऊंचे पर उठाती है, आपके नाम को महिमा देती है, आपके नाम की आराधना करती है, क्योंकि तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। There is no one like you, Jesus. No one, oh Lord. No one, Jesus. No one, Lord. Yes, church. उसके नाम को सराहें, उसके नाम को ऊंचे पर उठाएं। तू करता है अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई भी नहीं। यीशुआ, यीशुआ, कैसा अनोखा तेरा प्यार है, लाया है मुझको जो यहाँ। मेरा वजूद भी है क्या तेरे बिना मेरे खुदा। कैसा अनोखा तेरा प्यार है, लाया है मुझको जो यहाँ। मेरा वजूद भी है क्या तेरे बिना मेरे खुदा। फिर से कहें, कैसा अनोखा तेरा प्यार है, लाया है मुझको जो यहाँ। मेरा वजूद भी है क्या तेरे बिना मेरे खुदा। कैसा अनोखा प्यार है, ओ यीशुआ। क्योंकि आपने अपनी जान का बलिदान दिया प्रभु, आपके कोड़े खाए जाने से हम चंगे हुए हैं। आज की सुबह कलीसिया अपना भरोसा आपके ऊपर लाती है प्रभु,
आपके नाम की आराधना करती है, आपके नाम की स्तुति करती है, आपके नाम की प्रशंसा करती है प्रभु। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। आइए क्लेम करें। बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। फिर से कहें। बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। मिलकर कहें। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। हमारा भरोसा सिर्फ आप पर है प्रभु। आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। हम जानते हैं हर एक परिस्थिति में आप हमारे साथ हैं, हर एक क्षण हर एक पल आप हमारे साथ हैं। आज की सुबह आपका अनुग्रह कलीसिया के एक एक लोगों पर उतरने पाए प्रभु। उनके हृदय, उनके आत्मिक कान, उनकी आत्मिक समझ यीशु के नाम से खुल जाए प्यारे प्रभु, ताकि जो कुछ भी आज की सुबह आप हमसे बोलना चाहते हैं हमारे हृदय की गहराई में चला जाए प्रभु। अपने दास के द्वारा आज की सुबह हमसे बोले और बातचीत करें।
आपका वचन गहराई तक काम करे और कलीसिया का एक एक परिवार उसके द्वारा छुटकारा पाए। सारी महिमा आपको देते हैं, सारा आदर सम्मान आपको देते हैं, क्योंकि आप ही इसके योग्य हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। फिर से हम सब रविवार की आराधना के लिए जमा हैं। अपने प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता को धन्यवाद देने के लिए, उसके नाम की, पवित्र नाम की, सामर्थी नाम की जय जयकार करने के लिए। और मैं आज फिर से विश्वास करता हूं कि आपने आज सुबह जो आराधना किया है उसमें परमेश्वर को ऊंचा उठाया है। हमारे लिए समय है, आइए आज सुबह हम जल्दी से प्रभु के वचन में चलें, ताकि जो बात प्रभु ने रखा है हम उसको प्रार्थना के साथ सुने और फिर प्रार्थना के साथ सुन के आशीषित हुए। अपनी भेंटें भी आप अपने हाथों में रख ले। प्रार्थना के साथ वचन शुरू करेंगे हम। पिता धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आपके लोग आपके भवन के लिए, आपके राज्य के लिए प्रभु भेंट लेकर आए हैं। आप यीशु मसीह में ग्रहण करें लॉर्ड, और हर एक के जीवन में आपकी आशीष, आपकी दखलंदाजी दिखाई दे। वे सब आप में आशीषित हों, आशीषित हों। आज के अच्छी सुबह के लिए धन्यवाद। प्रभु आपका वचन है, पूरी तौर से आपके हाथों में सौंपते हैं। आप अपनी दया में अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करें, हमसे बात करें, हमसे बात करें। और जो बात आपने दिया है वो लोग, आपकी कलीसिया समझ सके, पकड़ के चलने के लिए आप दया करें, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए आज सुबह की जो बात प्रभु ने दिया है, हम पिछली बार हमने परमेश्वर के वचन से सीखा, कीप द फेथ, विश्वास की रखवाली करें, पकड़ के रखें विश्वास को। आज हम उसी में थोड़ा सा और आगे जाएंगे, लेकिन उसमें आगे जाने से पहले हम बाइबल में से एक हिस्सा पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम आज विश्वास की बात को समझेंगे और सीखेंगे। दूसरा पतरस पहला अध्याय 3 आयत से आगे। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि उनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। परमेश्वर ने हमें बहुत ही बड़ी और बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं दिया है, ताकि उनके द्वारा जब हम इस संसार में हैं, इस संसार की बुरी अभिलाषाओं से छूटकर परमेश्वर के स्वभाव में बने और परमेश्वर को महिमा दें। और उसके लिए एक प्रोसेस दिया है, बोला है विश्वास पर। आइए अब हम प्रभु के अपने वचन में चले, जो आज सुबह के लिए प्रभु ने रखा है। पिछली बार हमने परमेश्वर के वचन में से सीखा, व्हाट इज फेथ, विश्वास क्या है। विश्वास परमेश्वर का आदर करना है। फेथ इज ऑनरिंग गॉड, विश्वास सीखना है। हम अपने मसीही जीवन में जब विश्वास का जीवन जीते हैं तो परमेश्वर हमें बहुत सारी बातें सिखाता है। तीसरी बात, विश्वास क्या है? ए सीइंग गॉड्स ग्लोरी एंड हिज इंटरवेंशन, परमेश्वर की महिमा और उसकी दखलंदाजी हमारी विपरीत परिस्थिति में देखना विश्वास है। ये बात हमने पिछले हफ्ते सुना था। आइए अब हम उसी को आगे बढ़ाएं। आज जो बात प्रभु ने दिया है, समझे बात को, ध्यान से सुने। हम अपने मसीही जीवन में
कैसी भी स्टेज पे हो, है ना, नए नए मसीही हो, नए विश्वासी हो, परिपक्व विश्वासी हो, हम प्रचारक हों, हम पास्टर हों, या हम क्वायर लीडर हों, या हम अपने आप में आराधक हों, या हम चर्च में लीडर हों, कहीं भी हों हम, प्लीज समझें, हमारे मसीही जीवन में हमको बैटल लड़ना पड़ता है, विश्वास की कुश्ती लड़ना पड़ता है। इसीलिए पौलुस तीमुथियुस को लिख के बोलता है, तीमुथियुस जो पास्टर था, हर समय पौलुस के साथ रहा, उससे बोलता है विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। हमको विश्वास की कुश्ती लड़ना पड़ता है, समझना बात को, विश्वास की कुश्ती लड़ना पड़ता है। बहुत अच्छी मीटिंग करके आए हैं, बहुत लोग आए हैं, हजारों लोगों ने आशीष पाया, लेकिन जब वापसी का समय आया, परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं थी। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, परमेश्वर हमारी तरफ है, परमेश्वर हमारे साथ है, और इसीलिए हमको जो बात सामने आई है उसका सामना करना है, उसमें अपने विश्वास की एक अच्छी कुश्ती लड़ना है, एक बहुत अच्छी कुश्ती लड़ना है, ताकि हर समय हमारा मसीही जीवन बैलेंस्ड रहे। चर्च में एक, स्टेज पे एक, घर पे एक, बाहर एक नहीं, हम बैलेंस्ड मसीही जीवन जिए। आइए परमेश्वर की बात को समझें, क्यों परमेश्वर हमें इस स्पिरिचुअल बैटल में लेके आया है ना? क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर आप ही शीघ्र शैतान के सिर को तुम्हारे पांव से कुचलवा देगा। वो इसलिए तो बैटल फील्ड में हमको लाया है क्योंकि परमेश्वर हमारे द्वारा भी शैतान को हराना चाहता है, उसके सिर को कुचलवाना चाहता है। क्यों इस बैटल में लेकर आया है मसीही जीवन की? क्योंकि ताकि हमारे द्वारा प्रभु यीशु मसीह महिमा पाए। तो आपकी विपरीत परिस्थितियां, आपकी वे परिस्थितियां जिस पर आपका बस नहीं है, वो इसीलिए नहीं आई हैं कि कुछ गलत हो गया है, वो इसीलिए आई हैं कि एक तरफ आप शैतान को हराएं, लेकिन दूसरी तरफ उन परिस्थितियों का सामना करें प्रभु यीशु मसीह में, जिससे यीशु मसीह महिमा पाए, यीशु मसीह महिमा पाए। आइए आज की बात को और गहराई में चलें, सीखें और समझेंगे, क्योंकि आज सुबह की बात जो है उसको समझाने के लिए, है ना, उसको समझाने के लिए मैंने यहोशू की पुस्तक को लिया है। प्रभु ने मुझे यहोशू की पुस्तक में से आज की बात दिया है। अब समझें, यहोशू जो था लीडर, मूसा के मरने के बाद परमेश्वर ने यहोशू को उठा के खड़ा किया। अब देखें, यहोशू को वो पास्ट एक्सपीरियंस से आया है। मूसा के साथ रहता था, तंबू में रहता था, पहाड़ पे रहता था, जहां भी मूसा है यहोशू वहां रहता था। तो यहोशू पास्ट एक्सपीरियंस वाला व्यक्ति है। लेकिन अब परमेश्वर ने क्या बोला उसको? तू इनको लेके प्रतिज्ञा के देश में जाएगा। पास्ट एक्सपीरियंस फ्यूचर में जाने के लिए, प्लीज, पास्ट एक्सपीरियंस फ्यूचर में जाने के लिए। लेकिन यहोशू खड़ा कहां है? वर्तमान में, प्रेजेंट में। और यहां प्रेजेंट में अब उसको सब कुछ करना है। आप और हम जो मसीह के लोग हैं, आप और हम जो विश्वासी हैं, आप और हम जो यीशु मसीह के कहलाते हैं, परमेश्वर ने हमको पिछले एक पास्ट अनुभव से लेके आया है। और ऐसी अनुभव नहीं, मैं ऐसा बोलूं, आशीषों के अनुभव से लेके आया है। हमको शून्यता से भरपूरी में लेकर आया है।
और जब हमको शून्यता से भरपूरी में लेकर आया है तो इसलिए लाया है क्योंकि परमेश्वर हमसे भी यही चाहता है कि पास्ट एक्सपीरियंस जिसमें परमेश्वर ने आपको और मुझको नहीं छोड़ा, जिसमें परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञाओं को हमारे जीवनों में पूरा किया, जिसमें हमने परमेश्वर की सामर्थ को देखा और उस सामर्थ में आशीषित हुए हैं, उसमें अब हम दूसरों को फ्यूचर में प्रतिज्ञा के देश में ले जाएं। लेकिन उसके लिए आपको और मुझको वर्तमान का सामना करना बहुत जरूरी है। हमें वर्तमान का सामना करना है। यहोशू को परमेश्वर ने पास्ट के अनुभव से लाके फ्यूचर में पूरी 6 लाख लोगों की भीड़ को ले जाने के लिए वर्तमान में लाके खड़ा कर दिया। और जब उसको वर्तमान में लाके खड़ा कर दिया तब यहोशू परमेश्वर के उस काम के लिए तैयार हो गया, उसको फेस करने के लिए तैयार हो गया। आप देखें, यदि यहोशू की पुस्तक परमेश्वर उससे बोल रहा है, मेरा दास मूसा मर गया है, अब तू उठ और इन सब को लेके प्रतिज्ञा के देश में जा। प्लीज समझना। और लिखा है वहां पे, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दूंगा। अब देखें परमेश्वर क्या कह रहा है, क्या प्रतिज्ञा कर रहा है। वर्तमान में खड़ा कर दिया लाके अपनी पूरी प्रजा को प्रॉमिस लैंड में ले जाने के लिए, और कह रहा है जहां जहां तुम पांव धरोगे वो सब मैं तुमको दूंगा ना। यहोशू खड़ा हो गया प्रभु की इस बात से। हम सब भी चर्च मसीही जीवन में पास्ट एक्सपीरियंस के साथ में हैं, लेकिन अब फ्यूचर में हमारे प्रॉमिस लैंड में यीशु मसीह के आने के लिए, उसके साथ उठाए जाने के लिए, उसके प्रगटीकरण किए हुए पुत्रों में आने के लिए बांट जो रहे हैं। अब समझे, लेकिन उस बात के लिए वर्तमान का सामना करना जरूरी है। उस बात के लिए वर्तमान का सामना करना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम वर्तमान का सामना नहीं करेंगे हम फ्यूचर में प्रतिज्ञा के देश में नहीं जाएंगे। हम यीशु मसीह के साथ कैसे उठाए जाएंगे। यहोशू ने वर्तमान का सामना किया। बाइबल हमको भी कहती है, हम वो लोग हैं जिनको परमेश्वर ने अनगिनत प्रतिज्ञाएं दिया है, अनगिनत प्रतिज्ञाएं दिया है। समझना बात को, अनगिनत प्रतिज्ञाएं दिया है। लेकिन वो अनगिनत प्रतिज्ञाएं जो है ना, वर्तमान में परमेश्वर उसी के लिए हमको खड़ा कर दिया है ताकि हम एक बैटल में चलें, हम एक बैटल में चलें और फिर वो जो प्रतिज्ञाएं हमारे लिए हुई है उसको अपने जीवन में पूरा होते हुए देखें, अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखें। 2-3 प्रतिज्ञाएं आपके साथ पढ़ के बोलना चाहता हूँ। बाइबल कहती है, गलतियों 3 अध्याय 13 और 14 आयत में हम जानते हैं, मसीह हमारे लिए श्रापित बना ताकि इब्राहिम की आशीष विश्वास के द्वारा हम प्राप्त करें ना। इब्राहिम की आशीष में सब कुछ है चर्च, सब कुछ, एक ही नहीं है, सब कुछ है इब्राहिम की आशीष में। परमेश्वर के साथ चलना है, परमेश्वर के साथ बात करना है, आसपास जो भी वातावरण है उसका सामना करना है। यहां तक कि लूत के ऊपर सदोम मोरा में आक्रमण हो गया और 5 राजा आके उसको परिवार के साथ उठा के ले गए। इब्राहिम अपने 318 सैनिकों के साथ जाके उसको छुड़ा के ले आया। अनचाही परिस्थितियों में भी परमेश्वर ने इब्राहिम की सहायता किया, उसको जीत दिया। आप समझ रहे हैं बात? इब्राहिम की आशीष की प्रतिज्ञा है हमारे लिए। बाइबल कहती है परमेश्वर की प्रतिज्ञा
कुलुस्सियों के दूसरे अध्याय की दूसरी तीसरी आयत में यीशु मसीह में सारे बुद्धि और ज्ञान के भंडार छिपे हुए हैं। हमारे लिए प्रतिज्ञा है यीशु मसीह, हमने उद्धार पाया, वो हमारे अंदर है, लेकिन प्रतिज्ञा है कि अब उसकी ईश्वरीय बुद्धि हमारे अंदर से दिखाई दे और उस ईश्वरीय बुद्धि में यीशु मसीह का स्वभाव भी दिखाई दे। हमारे लिए प्रतिज्ञा है, जैसा हमने गलतियों में सुना, पवित्र आत्मा की भरपूरी में चलना। हमारे लिए प्रतिज्ञा है कि हम जैसा वो ज्योति में है, यदि हम उसके साथ ज्योति में चलें, तो दूसरे शब्दों में बोलो, हमारे लिए प्रतिज्ञा है, परमेश्वर चाहता है हम ज्योति में चलने वाले लोग बने। कोई अंधकार का काम नहीं, कोई अंधकार के तरीके नहीं, कोई अंधकार के वेश नहीं। प्रतिज्ञा है प्रभु की वर्तमान के लिए, और उसी के लिए तो फाइट है, उसी के लिए फाइट है। चलिए और आगे जल्दी से आज की बात को हम समझें, परमेश्वर क्या चाहता है। पर हर एक प्रतिज्ञा है ना, हर एक प्रतिज्ञा हमको यूं ही नहीं मिलती है, हमको यूं ही नहीं मिलती है, क्योंकि यदि हमको हर एक प्रतिज्ञा ऐसे ही इनाम के तौर पर रैप करके दे दी जाएगी, समझना आप बात को, हर एक प्रतिज्ञा परमेश्वर की हमको यदि इनाम की तौर पे ऐसे ही है ना रैप करके दे दी जाएगी, हम उसका मूल्य नहीं समझेंगे। उस प्रतिज्ञा को हमें देने से पहले परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे की कीमत चुकाया है। वो प्रतिज्ञाएं जो हमको मिली हैं, वो प्रतिज्ञाएं जो आज हमें ज़रूरी हैं, वो प्रतिज्ञाएं जिसके सहारे हम अपना मसीही जीवन जीते हैं, जी सकेंगे और विपरीत परिस्थितियों का सामना कर सकेंगे, उन अद्भुत प्रतिज्ञाओं के लिए यीशु मसीह को कीमत चुकाना पड़ा, ताकि जब हमको वो प्रतिज्ञाएं मिले, है ना, हम उन प्रतिज्ञाओं का और उसके पीछे जो कीमत चुकाई गई है उसका मूल्य समझ सके, उसका मूल्य समझ सके, हाउ वैल्यूएबल दे आर। हम हल्के से ले लेते हैं मसीही जीवन को, मसीह की प्रतिज्ञाओं को हल्के से ले लेते हैं। इसलिए जब मैं पिछली बार प्रीच किया और जब इस हफ्ते के लिए तैयारी कर रहा था, विश्वास परमेश्वर का ऑनर करना है, आज की इस बार की तैयारी के लिए सोचा था मैं, वो ये है बात, आप और मैं बुलाए गए हैं, चुने गए हैं कि उन बातों को समझें, उनका मूल्य पहचाने, उनका मूल्य पहचाने। परमेश्वर जिसने आपसे बहुत प्यार किया है, उसने आपके लिए और आपको ये प्रतिज्ञाएं देने के लिए अपने बेटे की एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, और ये प्रतिज्ञाएं हमारे लिए बहुत मूल्यवान है, प्रतिज्ञाएं बहुत मूल्यवान है। आइए आगे देखें हम आज जो बात प्रभु से मिली है। मैंने कहा आपसे यहोशू के पुस्तक में से हमको परमेश्वर ने, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूँ। यहोशू के 10वें अध्याय की पहली आयत से 15वीं आयत तक आज हम अपनी बात को समझेंगे, लेकिन उसके पहले जो वर्तमान की बात है ना, वो जो परमेश्वर हमारे पास तक बात पहुंचाना चाह रहा है, फाइट, विश्वास की एक अच्छी कुश्ती लड़। क्या कुश्ती लड़ना है? हमने पढ़ा ना यहोशू की पुस्तक में से उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा था, अर्थात जिस स्थान में तुम पांव धरोगे वो मैं सब तुमको दूंगा। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है चर्च। हमारे को भी तो प्रतिज्ञाएं दिया, लेकिन अब समझे वो प्रतिज्ञाएं यीशु मसीह के क्रूस की कीमत में मिली है। एक मिनट,
एक मिनट। यीशु मसीह हमारे लिए लड़ाई लड़ चुका है। यीशु मसीह हमारे लिए लड़ाई लड़ के जीत चुका है। यीशु मसीह ने क्रूस पर शैतान को हरा दिया है। समझना बात, प्लीज समझना। यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर शैतान का बरबरा तमाशा बना दिया, हरा दिया। यहां तक कि हराने के बाद यीशु मसीह जब क्रूस पे मर गया, 3 दिन कब्र में रहा, तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठा। वो विजय कंप्लीट हो गई, वो विजय कंप्लीट हो गई। आज आप और मैं जो रविवार की आराधना में यहां हैं और हमने खुशी से गीत गाया है, आप जानते हैं क्यों? क्योंकि 3 दिन पहले फ्राइडे को हमारा उद्धारकर्ता क्रूस पे मारा गया था, हमारे लिए दुख सहा था, हमारे लिए पीड़ा सही थी। लेकिन 3 दिन के बाद आज इस रविवार के दिन, पुनरुत्थान के दिन, वो जी उठा है। और उसके जी उठने की सामर्थ में आप और मैं आज यहाँ रविवार की आराधना में बैठ के उसको धन्यवाद दे सक रहे हैं। और यदि यीशु मसीह ने विजय पा ली है तो अब हमारे लिए क्या है? अब सुने ध्यान से उस बात को जो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमें प्रतिज्ञाएं मिल चुकी हैं, प्रतिज्ञाएं मिल चुकी हैं। जैसे मैंने बताया, यीशु, बाइबल में लिखा, यीशु मसीह के मार खाने से हम चंगे हुए। यीशु मसीह के मार खाने से हम चंगे हुए। निश्चय वो हमारे सब रोगों को सह लिया, उसने हमारे सब दुखों को उठा लिया। प्रतिज्ञा मिल गई, हो गया। पतरस में लिखा है, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। पर अभी प्रगटीकरण नहीं है ना, वो फाइट है वर्तमान की, वो प्रगटीकरण की बात है। सुने, इंग्लिश में पढ़ता हूं, फिर उसको मैं हिंदी में बोलूंगा। Sometimes we have to fight. Sometimes we have to fight for what already is ours. And we are not fighting to win. Because God said, you are fighting to enjoy the benefits of what you already won. Come on! समझे बात आपने? हिंदी में बोलता हूं आपसे मैं उसको। कभी कभी मैं बोलूं, अक्सर हमारे मसीही जीवन में जो विपरीत परिस्थितियां आती रहती हैं, हमें विश्वास की लड़ाई लड़ना होता है। किस बात के लिए? जीतने के लिए नहीं, लेकिन हम इसीलिए लड़ रहे हैं ताकि जो जीत यीशु मसीह हमारे लिए ले चुका है, उस जीत की हम अपने जीवन में खुशी मना सकें। आप समझ रहे हैं बात? हमें अक्सर अपने मसीही जीवन में एक कुश्ती लड़ना पड़ता है विश्वास की। और वो विश्वास की कुश्ती इसलिए नहीं है कि हमें जीतना है, लेकिन वो विश्वास की कुश्ती इसीलिए है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जो जीत हासिल किया है, अब उस हासिल खुशी की खुशी, वो हासिल जीत की खुशी हमारे अंदर से दिखाई दे सके। वी आर विक्टोरियस, वी आर विक्टोरियस। आमेन, आमेन। आप समझ रहे हैं चर्च? We are not fighting to win because God said you are fighting to enjoy the benefits of what you already won. अब समझे आप बात को चर्च, समझे बात को आप। अभी थोड़ा सा यदि
थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा तो आप समझे बात को। आप बाइबल लेके बैठे हैं आज की चर्च में, आज की आराधना में, निकालें 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय उसकी 14वीं आयत। 2 कुरिन्थियंस 2 चैप्टर 14th वर्स। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद जो मसीह में हमें सदा जय के उत्सव में लिए चलता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद जो मसीह में हमें जय नहीं देता है, लेकिन जो जय पा चुकी गई है, जो जय जीत ली गई है, उसके उत्सव में लिए चलता है। एंड इट्स ऑलवेज प्रोसेशन है, इंग्लिश में लिखा है। He leads us into the triumphal procession। वो जीत का उत्सव है जहां सब खुश होते हैं, ये परमेश्वर का धन्यवाद जो मसीह में हमें सदा जय के उत्सव में लिए फिरता है। आज वर्तमान में आप और हम जहां खड़े हैं, ध्यान से समझें चर्च, जिन हालातों से हम होके गुजर रहे हैं, आप क्यों विचलित हैं, आप क्यों परेशान हैं? थोड़ी देर परमेश्वर के वचन को समझें। वो समस्या आई है, इसलिए पिछली बार हमने सुना था, प्रार्थना करो कि आने वाली घटनाओं से बचने के लिए। परमेश्वर हमको इन सब दौर से इसलिए गुजार रहा है। एक तरफ दुनिया भयानक समय देखे, लेकिन दूसरी तरफ हम प्रभु के लोग जो हैं जय के उत्सव में चलने वाले हों। क्यों? क्योंकि उसके बाद लिखा है ताकि परमेश्वर के ज्ञान का सुगंध हम दुनिया में फैला सके। बाइबल में लिखा है 1 कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय, 1 कुरिन्थियंस 15 चैप्टर 57 से आगे। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। But thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus। तो हम चर्च जीतने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन जो जीत यीशु मसीह ने हमारे लिए ले लिया है, उसको एंजॉय करने के लिए हम वर्तमान का सामना कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं बात? यीशु मसीह ने हमारे लिए विक्ट्री ले लिया है। मैं बहुत कई बार उसको पढ़ता हूं, लिखा है रोग से उसकी जान पहचान थी। यीशु मसीह की एक रोग से पहचान थी। वो परमेश्वर है, वो उसको सब मालूम था। आने वाले समय में कोरोना आएगा, इबोला आएगा, येलो फीवर आएगा, सब कुछ जानता था वो। इसलिए बाइबल में लिखा है निश्चय फॉर श्योर उसने हमारे सब रोगों को सह लिया। उसने सह लिया हमारे सब रोगों को। क्यों? कीमत चुकाया ताकि अब उसकी जय को हम एंजॉय कर सकें। आप विचलित नहीं हुए, आप परेशान नहीं हुए। यदि कुछ विपरीत एडवर्स सर्कमस्टेंस आ भी गए हैं तो आइए ना हम सामना करें, आइए हम सामना करें। मैं उसको ऐसा समझाऊं आपसे, प्लीज आप समझे बात। यहोशू पास्ट एक्सपीरियंस फ्यूचर के लिए, लेकिन प्रेजेंट में उसके पास 10 आज्ञाएं हैं, व्यवस्था है, जीत का अनुभव है, सब कुछ है। लेकिन अब जब लाल समुद्र के पार आके, नहीं, लाल समुद्र नहीं, अब तो यरदन पार भी हो गए हैं। यरदन पार होने के बाद की बात है चर्चे, और प्रतिज्ञा के देश में एंटर हो रहे हैं। तब वर्तमान में यहोशू को एक के बाद दूसरी, एक के बाद तीसरी लड़ाई लड़ना पड़ रहा है। उसको एक के बाद एक लड़ाई लड़ना।
प्रतिज्ञा के देश में पूरे लोगों को पहुंचाने के लिए। हमारा भी तो ऊपर उठाए जाने का समय बहुत नज़दीक आ गया है और परमेश्वर हमको वर्तमान में उस दौर से गुजार रहा है। प्लीज़ समझें जो मैंने आज पढ़ा ना आपके लिए, 2 पतरस 1 अध्याय 3 आयत से आगे बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दिया है, ताकि उनके द्वारा हमें संसार की सड़ाहट से छूटकर ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाए, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाए। नाउ जल्दी से कुछ बातें यहोशू के जीवन से सीख के अपन प्रार्थना में चलेंगे। आज मैं विश्वास करता हूँ आप आज की बात समझ रहे हैं, आशीषित हो रहे हैं। आई बिलीव, मेरी प्रार्थना है परमेश्वर आपकी आत्मिक समझ को और खोल दे ताकि आप आज की इस बात को समझ सकें। चर्च, हम वर्तमान में जीत के लिए नहीं फाइट कर रहे हैं, लेकिन जो यीशु मसीह ने जीत हासिल कर चुका है उसको इंजॉय करने के लिए, उसको इंजॉय करने, उसने कीमत चुकाया है ताकि उसकी कीमत चुकाने में हम पवित्र आत्मा पाएं, पवित्र आत्मा की भरपूरी में चलें, पवित्र आत्मा की भरपूरी में हम चलें। समझ रहे हैं आप? आइए जल्दी से यहोशू की पुस्तक यदि आप देखें तो कुछ बातों को सीखेंगे। वहां पे यहोशू कैसे लड़ा, उसने वर्तमान में जीत को कैसे लिया, उसी बातों से आज हम अपने मसीही जीवन में भी बातों को लेंगे और यीशु मसीह में जो जीत हमारे लिए हो चुकी है उसकी खुशी मनाएंगे। सबसे पहली बात, यहोशू कैसे जीता। बाइबल कहती है यहोशू 1 अध्याय उसकी 5वीं और 6वीं आयत, ध्यान से सुने। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसा मैं यहोशू के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। इसीलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। पहली बात यहोशू के जीवन की जिसके द्वारा उसने जीत पाया, ही टुक गॉड्स वर्ड एज इट इज। बोला परमेश्वर ने बोला है ना, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। यहोशू क्या मालूम है? मुझे मालूम है गिनती की पुस्तक में क्या हुआ था, और जब बिलाम आया तो उसने क्या बोला। यहोशू जानता था बहुत अच्छे से। बोला बिलाम ने बोला था ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और न वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या उसने आशीष की बात नहीं कही है? वो आशीष दे चुका है और हम आशीष के भागी हो चुके हैं। आपके और मेरे लिए यीशु मसीह ने कीमत चुका दिया है। आपके और मेरे लिए यीशु मसीह ने कीमत चुका दिया है। वो मर के जी उठा है, और परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो में, जिसने अपने निज पुत्र को हमारे लिए रखना छोड़ा वो उसमें हमें सब कुछ क्यों कर नहीं देगा। आइए हम भी यहोशू के समान उस जगह, वर्तमान की लड़ाई में उस जगह पहुंचे जहां हम यीशु मसीह की जीत को अपने जीवन में एंजॉय कर सके, यीशु मसीह की जीत को अपने जीवन में एंजॉय कर सके। वो नहीं छोड़ेगा चर्च, वो नहीं छोड़ेगा कुछ भी हो जाए। यीशु मसीह झूठ नहीं बोल सकता। उसने वायदा किया है, वो आपके साथ है और वो आपके साथ रहेगा, हर एक बात को पूरी करेगा। दूसरी बात, कैसे उसने विजय पाई। 1 अध्याय 7वीं आयत से आगे, इतना हो बस इतना करना, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं अपनी बात को पूरी करूंगा। लेकिन उसके बाद कहता है इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। व्यवस्था की बात जो परमेश्वर से मिली है उसको पूरा करने में चौकसी करना। डोंट प्ले विद इट। और उससे ना तो दाहिने मुड़ना हो ना बाएं, और जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से उतरने
कभी ना उतरने पाए। लिखा है इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होएगा। दूसरी बात, परमेश्वर ने उसको इंस्ट्रक्शन दे दिया, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से ना उतरने पाए। आज जब तैयारी कर रहा था, छोटी सी आवाज़ सुना प्रभु की, मेरी कलीसिया से कहे ये समय आया है कि कलीसिया का एक एक परिवार और परिवार का एक एक सदस्य कुलुस्सियों और उसका 3रा अध्याय और उसकी 16वीं आयत, बुक ऑफ कोलोसियंस 3rd चैप्टर 16th वर्स को ले ले, जहाँ लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। यदि आपके दिल में कुछ बात रहना है, बसना है, आपके अंदर से दिखाई देना है ना, तो वो है सिर्फ परमेश्वर का वचन। परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। जब कुछ भी आएगा ना, कुछ भी परिस्थिति आएगी आपके अंदर, क्योंकि परमेश्वर का वचन बसा है, जो बाद में हमारे लिए देहधारी होकर आया वही निकलेगा, यीशु मसीह निकलेगा। और यीशु मसीह निकलेगा तो शैतान कहां से छुएगा? इसलिए तो बाइबल में लिखा है ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होएगा। एक एक परिवार डूब जाए परमेश्वर के वचन में, जुनून आ जाए बाइबल पढ़ने का, पढ़ने का, पढ़ने का, पढ़ने का, पढ़ने का, याद कर लेने का, उसको पकड़ लेने का। आगे चले जल्दी से। तीसरी बात बाइबल कहती है, ध्यान से सुनना, तीसरी बात बहुत ध्यान से। बाइबल बताती है यहोशू के 10वें अध्याय में, जहां पे यहोशू ने एमोरियों पर जय पाई है ना, एमोरियों पर जय पाई है। बहुत आशीषित चीज है, बहुत ध्यान से सुने। और लिखा है जब यरूशलेम के राजा ने सुना कि यहोशू ने ए को ले लिया है और उसका सत्यानाश कर डाला है, उसने ढेर सारे लोगों को बुलाया इस्राएल का सामना करने के लिए। जब यहोशू को पता लगा तो यहोशू लड़ने के लिए आया। ठीक है ना। तीसरी बात देखें आप, जो मेरे जीवन में, हम सबके जीवन में आना, समझना बहुत जरूरी है। लिखा है यहोशू 10:9, जोशुआ 10:9। तब यहोशू रातों रात गिलगाल से जाकर एकाएक उन पर टूट पड़ा। जोशुआ had a heart to fight. यहोशू के पास वर्तमान में लड़ने का हृदय था। लड़ने का हृदय, बोला नहीं मैं सामना करूंगा। आप समझे? ठीक है। तब यहोशू रातों रात गिलगाल से जाकर एकाएक उन पर टूट पड़ा। कैन यू इमेजिन? जिन योद्धाओं को लेकर गया वो सब पूरी रात ट्रैवल किए हैं। पूरी रात यहोशू और उसके साथ के योद्धाओं ने ट्रैवल किया है और सुबेरे जाके युद्ध के मैदान में लड़ाई करने लगे। कहां हैं आज ऐसे मसीही? कहां हैं ऐसे परमेश्वर के लोग? कहां हैं परमेश्वर के ऐसे जन? मैं दूसरों पे उंगली नहीं उठा रहा हूं, मैं भी उसमें शामिल हूं। बिल्कुल मैं किसी पे दोष नहीं लगा रहा हूं, पर परमेश्वर का वचन है ये। कहां हैं ऐसे लोग? लिखा पूरी रात ट्रैवल किया, पूरी रात ट्रैवल किया और फिर उसके बाद सुबेरे जाके दुश्मन के ऊपर टूट पड़ा वो। चर्च, आज वो जुनून की, वो पैशन की जरूरत है हमको। हमारे मसीह के साथ प्यार में बढ़ जाने की, बह जाने की, डूब जाने की समय आ गया है। पूरी रात पैदल चला गिलगाल से और फिर उनके ऊपर टूट पड़ा वो। एक शब्द अच्छा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अंदर से बहुत आ रहा है इसलिए बोलता हूं। बहुत सारे विश्वासी सुस्त पड़ गए हैं, सुस्त पड़ गए हैं। यदि हमने एक काम कर लिया तो फिर हम दूसरा नहीं कर पाते हैं।
यदि हमने दूसरा काम किया तो हम तीसरा नहीं कर पाते हैं, नहीं। लेकिन परमेश्वर का योद्धा जो होता है, जिसको समझ में आ गया है कि मुझे यीशु मसीह की जीत को एंजॉय करना है, तब वो बिल्कुल ये नहीं सोचता है कि मैं रात भर चल के आया हूँ, अब सवेरे मुझे लड़ाई करना है, थोड़ी देर आराम कर लूँ, थोड़ी देर ऐसा कर लूँ, थोड़ी देर वैसा कर लूँ, अपनी कन्वीनियंस, सुविधा के अनुसार सब करूँ। परमेश्वर का योद्धा वैसा नहीं होता। परमेश्वर का योद्धा परमेश्वर के समय में परमेश्वर की सामर्थ्य में एक्टिव होता है। और आगे जल्दी से बाइबल हमको बताती है चौथी बात, ध्यान से समझना। चौथी बात, जोशुआ 10:7-8। तब यहोशू सारे योद्धाओं और सब शूरवीरों को संग लेकर गिलगाल से चल पड़ा, और यहोवा ने उस यहोशू से कहा, उनसे मत डर, क्योंकि मैंने उनको तेरे हाथ में कर दिया है। उनमें से एक पुरुष भी तेरे सामने टिक ना सकेगा। अकेले नहीं गया वो इस लड़ाई में, सबको इकट्ठा करके सबके साथ गया, सबको इकट्ठा किया, और सब लोग यहोशू के साथ चले गए। चलो, हमें भी तो लड़ना है, हमें भी तो उस जीत का आनंद उठाना है, चलो। आप समझ रहे हैं बात, कैसे यहोशू लड़ा और जीता वो। और आगे बाइबल कहती है, जब वो लड़ाई के लिए चला गया, गिलगाल तक पहुंच के उनके ऊपर टूट पड़ा। ठीक है, अब सुने 10वीं आयत। तब यहोवा ने ऐसा किया कि वे इस्राएलियों से घबरा गए, और इस्राएलियों ने गिबोन के पास उनका बड़ा सहार किया, और बेथरोन के चढ़ाव पर उनका पीछा करके अजेका और मक्केदा तक उनको मारते चले गए। फिर जब वे इस्राएलियों के सामने से भागकर बेथरोन की उतराई पर आए, तब अजेका पहुंचने तक यहोवा ने आकाश से बड़े बड़े पत्थर उन पर बरसाए, वे मर गए। जो ओलों से मारे गए उनकी गिनती इस्राएलियों की तलवार से मारे हुओं से अधिक थी। आप देखें कितना अद्भुत इंटरवेंशन हो रहा है परमेश्वर का, और यहोशू मार रहा है सबको, और परमेश्वर भी ऊपर से बड़े बड़े ओले गिरा के मार रहा है। लेकिन उन सब के बाद एक बात हुई जो यहोशू का पैशन शो करता है। आज मुझे ज़रूरत है, आज आपको ज़रूरत है। ठीक है, सुने उसकी 5वीं बात, यहोशू 10वां अध्याय 12वीं आयत से आगे। उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने अमोरियों को इस्राएलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इस्राएलियों के देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर, और हे चंद्रमा तू अय्यालोन की तराई पर थमा रहे। और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा, जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला ना लिया। क्या यह बात यशार नामक पुस्तक में नहीं लिखी है कि सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहर तक ना डूबा? अभी मैंने इसके पहले पढ़ा, तब अजेका पहुंचने तक यहोवा ने आकाश से बड़े बड़े पत्थर उन पर बरसाए, वे मर गए। यहोवा ने बरसा दिए, सब कुछ हो गया। ये फिर यहोशू क्यों सूरज को भी रोक दिया, क्यों चंद्रमा को भी थाम दिया? अक्सर हम इस आश्चर्य कर्म की बात करते हैं, यहोशू जिसने सूरज और चंद्रमा को थाम दिया। आप जानते हैं क्यों थाम दिया उसने? क्योंकि यहोशू परमेश्वर की बात को पूरी होते हुए देखना चाहता था। परमेश्वर के दुश्मन, हमारे शत्रु एक भी बचने ना पाए, पूरी तौर से खत्म। बोला परमेश्वर ये सूरज रोक दें, चंद्रमा रोक दें, अभी मेरे को और ध्यान से, अभी मेरे को और लड़ना है। मैं जब इसको पढ़ा, देखा, समझा, मुझे अभी और लड़ना है, मुझे अभी और लड़ना है, मुझे अभी और लड़ना है। पूरी रात चल के आया, थका होगा कितना, क्या रास्ता पार किया होगा, अभी पूरे दिन लड़ लिया,
और अभी फिर से एक बार ऐसा अनुमान लगाते हैं कि शायद 22 घंटे 23 घंटे के लिए सूरज रुका रहा, फिर नेक्स्ट डे इतनी देर तक के लिए रुक के लड़ाई कर रहा है। बोलता मेरे को अभी और लड़ना है, मेरे को अभी और लड़ना है, इसलिए रोक दिया उसने चर्च। बहुत अफसोस लगता है, मैं बिल्कुल परमेश्वर का जन होके परमेश्वर से डर के आज आपसे बात कर रहा हूं। परमेश्वर को यहोशू जैसे लोग चाहिए जो समय के फ्रेम में सब चीज को नहीं बांधे। जब जरूरत है, जहां नीड है, जहां परमेश्वर हमको एडमिनिस्ट्रेशन के उसमें टाइम की बाउंडेशन कहता है, बुद्धि दिया हमको वैसा करना है, वो कोई बात नहीं है। पर जब आप वर्तमान में परमेश्वर की विजय के आनंद को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, समय को नहीं देखें, यहोशू बने। परमेश्वर सूरज रोक दे, चंद्रमा थाम दे, मुझे अभी और लड़ना है। मैं फिर से एक बार उपवास प्रार्थना में जाना चाहता हूं, मैं फिर से एक बार आपके वचन को पढ़ना चाहता हूं, मैं फिर से एक बार आपके वचन में खो जाना चाहता हूं, मैं फिर से एक बार आराधना में और आगे जाना चाहता हूं, मैं फिर से एक बार आपकी उपस्थिति की भरपूरी को अपने जीवन में चाहता हूं, जिसके द्वारा मैं वर्तमान का सामना कर सकूं। इसीलिए सूरज को रोक दिया उसने, इसलिए रोक दिया, बोला नहीं आई विल फाइट। दूसरे शब्दों में बोलूं, ध्यान से सुने चर्च, दूसरे शब्दों में बोलूं, ही वॉज इंजॉइंग द फाइट, ही वॉज इंजॉइंग। क्यों? आज की आखिरी बात, क्यों लड़ाई को इंजॉय कर रहा है वो? लिखा हुआ है यहोशू 10वां अध्याय 14वीं आयत में, ना तो उससे पहले कोई ऐसा दिन हुआ और ना उसके बाद जिसमें यहोवा ने किसी पुरुष की सुनी हो। क्यों? क्योंकि यहोवा तो इस्राएल की ओर से लड़ता था। परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर रहा था। थोड़ी देर और लड़ लेते हैं ना, थोड़ी देर और, थोड़ी देर और, थोड़ी देर और। जो प्रभु के लोग हैं, प्रभु की उपस्थिति के आदी हैं, उनको मालूम है थोड़ी देर और क्या होता है, थोड़ी देर और क्या होता है वो जानते हैं। थोड़ी देर और लॉर्ड, आप रोक दे, सूरज को रोक दे, चंद्रमा को रोक दे, अपन मिलके थोड़ी देर और लड़ेंगे। बाइबल कहती है उसको मालूम था परमेश्वर इस्राएलियों की ओर से लड़ रहा है, आपकी ओर से वो लड़ रहा है। 2 आयत पढ़ के समाप्त करना चाहता हूँ। बाइबल में लिखा है इब्रानियों उसका 7वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत में, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। यीशु मसीह आज हमारे लिए पिता के दाहिने बैठ के इंटरसीड कर रहा है। इतनी सब बातें बोल के आखिरी बात बोलूं, आपने कैसे सोच लिया इस कोरोना में वो आपको छोड़ देगा? यीशु मसीह पहले कह चुका, मेरे आने से पहले ये सब बातें होंगी, देखो घबरा नहीं जाना। क्यों नहीं घबराना यीशु मसीह? आप क्या चाहते हो हम इन सब का सामना करें? हाँ, क्यों? क्योंकि मैं अपने पिता के दाहिने हाथ में बैठ के तुम्हारे लिए सर्वदा विनती कर रहा हूं। He is interceding for you and me, ताकि जब हम इस दौर में से गुजरे, लोग हमारे जीवन में यीशु मसीह और उसकी उपस्थिति की भरपूरी को देखें तो यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे, यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे। इसलिए तो रोमियो में लिखा है, जो हमने सुना 8वें अध्याय में,
जिस परमेश्वर ने अपने निज पुत्र को हमारे लिए रखना छोड़ा, वो उसमें हमें सब कुछ क्यों करना देगा। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़े, जीतने के लिए नहीं, यीशु मसीह ने जो जीत हासिल कर लिया है उसको एंजॉय करने के लिए, क्योंकि उस लड़ाई में प्रभु यीशु आपके साथ है, आप प्रभु यीशु के साथ हैं। इतना याद रखें, परमेश्वर ने यहोशू से कहा, इतना कर, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, नहीं उतरने दें, पकड़े रहें, पकड़े रहें, पकड़े रहें, ताकि प्रभु की अद्भुत उपस्थिति की भरपूरी आपको, परिवार को, कलीसिया को मिले और हम सब परमेश्वर की महिमा करने वाले हों। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद, प्रभु यीशु धन्यवाद और प्रभु यीशु धन्यवाद, प्रभु यीशु धन्यवाद, प्रभु यीशु धन्यवाद, प्रभु यीशु धन्यवाद। हमें भी यहोशू के समान वो मन दे दें लॉर्ड, वो हार्ट दे दें लॉर्ड, वो जुनून दे दें लॉर्ड। थोड़ी देर और, थोड़ी देर और आपकी जीत को एंजॉय करने के लिए, ताकि आपका मकसद पूरा हो जाए। यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की अटूट संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन। थैंक यू सो मच चर्च। याद रखें, जीतने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, जीत तो यीशु मसीह ने हासिल कर लिया है, जीत को एंजॉय करने के लिए। और इसीलिए उस एंजॉयमेंट में थोड़ा सा बोले, गॉड थोड़ी देर और, थोड़ी देर और। गॉड ब्लेस यू।